मतलब अब अगर भारत पर हमला होगा तो अमेरिका बचाने आएगा। भारत को अमेरिका का मुंह ताकना पड़ेगा। 12 सालों के शासन में पीएम मोदी ने भारत को ये बना दिया है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप के बयान से उठे हैं। आज बात इसी पॉइंट पर। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके लिए अक्सर हम अहम मुद्दों पर पॉइंट की बात लेकर आते रहते हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप मुलाकात में कई बातें हुई, उन बातों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम पॉइंट, पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात के दौरान जब एक पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत और अमेरिका रक्षा संबंध पर सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बहुत अच्छे हैं। वे यहीं नहीं रुके, वे यहां तक कह गए कि भारत पर यदि हमला हुआ तो मदद को अमेरिका आएगा, वे आएंगे। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay? If there's a new leader, I don't know about that, but if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. करीब 30 सेकंड के इस सवाल जवाब को बार बार सुनिए। ट्रंप मोदी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि जब तक ये नेता हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई इन पर यानी कि भारत पर हमला करता है तो अमेरिका मदद के लिए आएगा, वे मदद के लिए आएंगे। इससे पहले वे ये भी कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई रक्षा समझौता नहीं है, लेकिन वे फिर भी ऐसा करेंगे। ऐसा बोलते बोलते ट्रंप मोदी से ये भी पूछते हैं कि क्या बढ़िया स्टेटमेंट है ना। साफ जाहिर है कि ये मोदी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। फिर वे मोदी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और दोनों हाथ मिलाकर ठहाके लगाते हैं। विदेश नीति के इस प्रखर मौके पर भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति इस ठहाके में कहीं गुम गई लगती है। गोदी मीडिया पर आप देख चुके होंगे और देख रहे होंगे कि इस बयान को लेकर कैसी वाहवाही हो रही है। मोदी जी ये, मोदी जी वो। ट्रंप का ये बयान बेशक नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत फेवर में जाता हो, लेकिन एक देश के मद्देनज़र ये चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि क्या भारत की रक्षा की जो बात है वो व्यक्ति केंद्रित हो गया है। क्या ट्रंप से दोस्ती के नाम पर पीएम मोदी ने भारत देश का स्थान गौण कर दिया है या गौण होने दिया है। अगर नहीं तो इस मजाक को समझते हुए वे इसे मजाक में उड़ा सकते थे। सिंपल इंग्लिश में सेम टू यू नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसका भी गलत अर्थ निकल जाता कि अमेरिका की ज़मीन पर अगर हमला होता है तो भारत क्यों लड़ने जाएगा, क्यों उसे बचाने जाएगा। लेकिन इतना तो कह ही सकते थे कि थैंक यू माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, बट आई विल नॉट लेट इट हैपन। या अगर हिंदुस्तानी भाषा में बात करें तो ये कि शुक्रिया मेरे दोस्त डोनाल्ड, लेकिन मेरे रहते ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना भी बोल देते तो इसके निहितार्थ व्यापक होते। पिछली सरकारों का जिक्र नहीं भी करना चाहते तो अपने छोटे से कथन के आशय से ये समझा देते कि पिछले 12 सालों में भारत को मैंने बहुत फौलादी बना दिया है। जो नेहरू नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया है। अव्वल तो कोई भारत पर हमले की सोच ही नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी किसी ने हिमाकत की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद सक्षम है। भारत को ट्रंप की मदद की आस में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी रक्षा ज़रूरतों को डाइवर्सिफाई कर लिया है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया के ज़रिए भारत स्वावलंबन की तरफ बढ़ चला है। अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। हाँ, ठीक है कि उसे हथियारों और युद्ध के उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है और वो कई देशों से लेता है, आगे भी लेता रहेगा, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन वह अपनी रक्षा संबंधी ज़रूरतों को एक संप्रभु देश के तौर पर बराबरी के आधार पर रक्षा समझौतों के साथ हासिल करता है, पैसा देकर खरीदता है, मुफ्त में नहीं लेता। उसे अमेरिका या ट्रंप की मौखिक दयानतदारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ संदेश देने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप के साथ ठहाका लगाना बताता है कि कैसे मोदी सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचते हैं। पता तो ये पहले से है, लेकिन खुद को देश के ऊपर सोचते हैं, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन साबित हुआ है।
ट्रंप को न टोककर उन्होंने अपनी 12 साल की सत्ता की उपलब्धियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह संवाद सुनकर लगा कि पीएम मोदी को सच में ट्रंप की बैकिंग चाहिए भारत पर किसी हमले से निपटने के लिए। विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हैं। मोदी के सामने ट्रंप के इस बयान के बाद तो विपक्ष को और बोलने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में यह दलील दी जा सकती थी कि यह तो ट्रंप की तरफ से किया गया बस एक मजाक था। देश की जनता मान लेती कि यह मजाक था, लेकिन गोदी मीडिया ने ट्रंप की इस बात को इस गंभीरता से दिखाया है कि देश के सीधे साधे लोग इसे मजाक मानने से रहे। वे तो अब यही मान रहे हैं कि मोदी जी की ताकत देखो, भारत पर हमला होगा तो ट्रंप जी आएंगे बचाने के लिए। वे शायद ये भी भूल गए होंगे कि ट्रंप कैसे पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ को ग्रेट गाय कहते नहीं थकते जो पुलवामा के क्रूर आतंकी हमले का जिम्मेदार है, जिसने भारत की बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछे, जो हर दूसरे दिन भारत के खिलाफ आग उगलता नजर आता है, जो भारत के टुकड़े करने के सपने देखता है, कश्मीर में आतंकवाद भेजता है और उसके साथ ट्रंप लंच करते हैं, उसके साथ गलबहियां करते हैं। और सिर्फ मुनीर ही नहीं, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को महान व्यक्ति बताते हैं ट्रंप, जो अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले होने देते हैं, रोकते नहीं। कुल मिलाकर ये कि इस कालखंड में जो ट्रंप पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्रिप्टो कनेक्शन बना चुके हैं, वे ट्रंप भारत के बचाव में आने की बात कर रहे हैं। और उनकी ये बात हमारे प्रधानमंत्री सुनते रहे, टोकना तो दूर उल्टा ठहाका लगाते रहे, जबकि उन्होंने अपने इसी प्रधानमंत्रित्व काल में देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप ने दखल का दावा किया, उसे रोके जाने का क्रेडिट भी ट्रंप ने लिया। भारत कोई बयान देता इससे पहले उन्होंने अपनी तरफ से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 80 से अधिक बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई। और तो और पीएम मोदी के साथ इस बातचीत के दौरान भी 8 युद्ध रुकवाने का दावा उन्होंने कर दिया, जिसमें वे भारत पाकिस्तान युद्ध शामिल मानते हैं। I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but they're not liking each other too much, and that makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin. ट्रंप की इस बात को पीएम मोदी ने चुपचाप कैसे सुन लिया और उनके गोएबल्स ने कैसे गोदी मीडिया को सीधा आदेश भी नहीं दिया कि ट्रंप के इस बयान की धज्जियां उड़ाओ, भारत को ऐसी दयानतदारी की जरूरत नहीं, ये बताओ। नहीं, गोएबल्स और गोदी संपादकों को लगा कि देखो ट्रंप ने मोदी को कैसा ग्रेट बता दिया है, बस यही लाइन पकड़कर खबर चलानी है। खैर, उनकी गलती नहीं है, समझ की उनकी कमी पैदाइशी नहीं है, सरकार की गोद में बैठ जाने से ये आई है। उनको तो मेलोनी के साथ मेलोडी चॉकलेट वाले प्रहसन और ट्रंप के इस रक्षा संबंधी प्रहसन के बीच का अंतर भी शायद ही समझ आया हो। उनको बस एक ही बात आती है, हर बात को मोदी के फेवर में कैसे भुनाना है। वे कहते हैं ना कि मोदी की खबर पीट पीट कर चलानी है। डिप्लोमेसी बड़ी डेलिकेट होती है, हर बात का अर्थ निकाला जाता है। जैसे गोदी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आए हर वीडियो, उसके हर फ्रेम, हर तस्वीर में मोदी की महिमा की झलक देखती और दिखाती रहती है, उसके उलट दुनिया की तमाम निगाहें ऐसे मंचों से बोली और सुनी जाने वाली बातों का अपना अर्थ लगाती है। वह बोलती बेशक न हो, लेकिन एक नोट तो बना ही लेती है, फिर उसी हिसाब से उस देश के नेतृत्व का चरित्र चित्रण करती है और उस काल में उसी हिसाब से अपनी नीति बनाती है। मैं उन देश विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहा जो दुख और युद्ध में हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, पर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। बहरहाल, इस मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान एक बड़ी उम्मीद ये भी थी कि ओमान की खाड़ी में जहाज़ पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों के मारे जाने का मुद्दा पीएम मोदी सीधे तौर पर उठाएंगे। हालांकि उन्होंने भारतीय सी फेयरर्स की सुरक्षा का मुद्दा तो उठाया, इसकी अपनी अहमियत भी है, लेकिन सीधे तौर पर 3 भारतीयों की मौत का जिक्र करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, पता नहीं क्यों। ठीक है कि दूरदर्शन के एक पत्रकार ने एक सवाल के जरिए भारत की चिंता और क्षोभ को सामने रखने की कोशिश की, लेकिन जवाब क्या मिला आप सभी ने सुना। Any words of condolences for the grieving families? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough
profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah, please. अंत में एक बात, ट्रेड डील के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये जल्दी होने जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में बहुत पैसा खर्च करने जा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। वे कोई पर्सनल शॉपिंग की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अमेरिका में भारत की तरफ से होने वाले निवेश की बात कर रहे थे। दो देश परस्पर एक दूसरे में निवेश करते हैं, ये आपसी रिश्तों का चलन रहा है। सरकारी या गैर सरकारी कंपनियां सहज, स्वाभाविक और परस्पर ग्रोथ के मद्देनज़र निवेश के मौके प्रदेश में भी ढूंढती रहती हैं और निवेश करती रहती हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत को अमेरिका में निवेश के लिए उन्होंने मजबूर किया है। ट्रेड डील की शर्त के तौर पर टैरिफ के जरिए कैसे ट्रंप ने भारत के आर्थिक हितों को मारा है, ये सबने देखा है। बहरहाल ट्रेड डील एक बड़ा आर्थिक सवाल है जिस पर फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बस यही सुनने की दरकार है कि भारत अपनी रक्षा खुद कर सकता है, इसके लिए किसी और को आने की ज़रूरत नहीं। विदेश की ज़मीन पर वे बेशक न बोल पाए हों, लेकिन अपने यहाँ किसी चुनावी सभा में ही ये बोल दें, इस बात का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कई चुनाव आने वाले हैं और देश उनकी बातों पर भरोसा कर लेगा। आपको हमारा ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमसे मिलते रहिए। हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।